क्या आप आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हो? क्या आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो? क्या आप गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना चाहते हो? अगर आंसर हाँ है तो दोस्तों इस वीडियो में आपको 9 ऐसे टिप्स दूंगा और वादा करता हूं आप में से हर एक इंसान सिलेक्ट होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। दोस्तों मेरा नाम सहज ढिल्लों, फाउंडर एंड फैकल्टी ऑफ ऑलमाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। टीचिंग इज माय पैशन। दोस्तों इस वीडियो में मैं 9 ऐसी टिप्स देने वाला हूं जिसको फॉलो अगर आपने कर लिया तो आप में से हर एक इंसान जो आज गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है वो हर एक इंसान क्लियर कर देगा इस एग्जाम को। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला पावरफुल टिप है फाइंड एन इमोशनल रीजन। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो आपको इमोशनल रीजन फाइंड आउट करना है जिसके बिना आपको लगे कि अगर मेरे को ये क्लियर ना हुआ तो मेरी जिंदगी बस कुछ नहीं है, मुझे ये क्लियर करना ही है, किसी भी कीमत पे करना है, अपने माँ बाप के लिए करना है, मुझे अपने सोसाइटी के लिए करना है, मुझे अपने गांव के लिए करना है। इमोशनल रीजन फाइंड आउट कीजिए। तो दोस्तों जितने भी आईएएस ऑफिसर के मैं इंटरव्यू सुने या उनकी जीवनियां पढ़ी हैं उनमें एक बात कॉमन है, उन सबके पास इमोशनल रीजन था। कोई अपने माँ बाप के लिए करना चाहता था, कोई अपने गांव के लिए करना चाहता था, कोई अपने सोसाइटी के लिए करना चाहता था या किसी के साथ जाति को लेके जाती हुई थी उसके लिए करना चाहता था। तो सबके पास इमोशनल रीजन था। तो आप भी ढूंढिए अपना इमोशनल रीजन और ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर में है वो इमोशनल रीजन। आप रात को आंखें बंद करके 10 मिनट सोचिए आपके माँ बाप ने बचपन से लेके अभी तक कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं। सो दोस्तों उसका रिटर्न देने का वक्त आ चुका है। वो इमोशनल रीजन आपको होना चाहिए कि अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा। और दूसरी बात सोचिए कि अगर मैं कर पाया, जैसे मैंने अचीव कर लिया, उसके बाद मेरे पेरेंट्स की लाइफ कैसी होगी, वो कैसी लाइफ जिएंगे, उनका लाइफस्टाइल क्या होगा। दोस्तों आज की दूसरी पावरफुल टिप, कंट्रोल योर माइंड। बहुत सारे लोगों का माइंड उनके कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे कि जब वो पढ़ने लगते हैं तो वो याद नहीं कर पाते, जब वो एग्जाम में बैठते हैं तो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, जब वो पढ़ने बैठते हैं तो बहुत सारे ख्याल उनके माइंड में चलते रहते हैं। दोस्तों ये सारे लक्षण है कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। तो दोस्तों माइंड को कंट्रोल करने के सबसे बेहतरीन जो विकल्प है वो है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करिए, आपका माइंड कंट्रोल में आएगा। दोस्तों हजारों वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगी मेडिटेशन की, और अगर आपको कुछ ना मिले तो आपका सिंपल आप क्या कर सकते हो, आप एकांत में बैठिए और अपनी सांसों पे फोकस कीजिए। कितनी बार वो इनहेल हो रही है, कितनी बार आउटहेल हो रही है, उस पे फोकस करिए और देखना दोस्तों धीरे धीरे आपका माइंड कंट्रोल में होगा। और जो आप 15-16 घंटे पढ़ के भी जितना आप याद नहीं रख पाते थे, अगर आपका माइंड कंट्रोल में होगा तो वो 6-7 घंटे में आपको उससे ज्यादा याद रहेगा और वो लंबे समय तक याद रहेगा अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में होगा। दोस्तों कृष्ण ने भी गीता में बोला है स्थिर प्रज्ञ रहिए। स्थिर प्रज्ञ इसका मतलब क्या है कि अपने माइंड को बैलेंस कीजिए। खुशी में ज्यादा खुश मत होइए, दुखी में ज्यादा दुख मत होइए, अपने माइंड को बैलेंस कीजिए। और माइंड को बैलेंस करने के लिए आपके पास सबसे बड़ा हथियार है मेडिटेशन। दोस्तों तीसरी पावरफुल टिप है डिसिप्लिन। आपको आज ये डिसिप्लिन की हैबिट डालनी होगी, आपको पढ़ाई की डिसिप्लिन की हैबिट डालनी होगी और डिसिप्लिन को एक धर्म की तरह फॉलो करना है। जैसे आप पूजा करते हो और उसमें कभी आप नांगा नहीं करते हो और कभी आप इधर से उधर नहीं होते हो। अगर 6 बजे पूजा करते तो आप 6 बजे करते हो, तो सेम आपको पढ़ाई का डिसिप्लिन लाना होगा। कितने मिनट आपको पढ़ाई करनी है, कितने मिनट दोस्तों से बात करनी है, कितने मिनट फोन पे बात करनी है, सबका डिसिप्लिन आपको अपने अंदर लाना होगा। और अगर आपने डिसिप्लिन की आदत नहीं डाली तो जाने अनजाने में आप इनडिसिप्लिन में रहने की हैबिट डाल लेंगे। तो दोस्तों अगर आपने आईएएस ऑफिसर या फिर गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है तो आज फैसला लीजिए और कमेंट करके बताइए कि यस आज से मैं डिसिप्लिन की हैबिट अपने अंदर डाल ली है, तो आज के बाद मैं इनडिसिप्लिन में नहीं रहूंगा। आज के बाद मेरा फोकस एक ही होगा, आईएएस ऑफिसर बनना, और मेरा पूरा शेड्यूल डिसिप्लिन में रहेगा। दोस्तों आज का फोर्थ पावरफुल टिप है समझने के लिए पढ़िए, रट्टा मत मारिए। रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, समझ के पढ़ोगे तो याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा। दोस्तों अक्सर हमने देखा है कि लोगों को वो रट्टा मारते रहते हैं और उसके बाद वो 4 बुक्स 5 बुक्स पढ़ने के बावजूद भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते।
क्योंकि ये जो आईएएस ऑफिसर एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये बच्चों का खेल नहीं है। यहां पे आप 10 बुक्स पढ़ लो, 20 बुक्स पढ़ लो, वो भी कम हो जाता है, क्योंकि किस बुक से कहां से क्वेश्चन आए आपको और मेरे को नहीं पता अभी, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होता है। अगर आप समझने के लिए पढ़ोगे, आप समझ के पढ़ोगे, तो उसके टॉपिक के रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसका आंसर दे पाओगे। अगर आपने रट्टा मारा है और उसके बाहर से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। इसलिए दोस्तों, जब भी आपने पढ़ना है, कमाल का पढ़ना है, जब भी पढ़ना है समझ के पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है। दोस्तों, आज का 5वां पावरफुल टिप है प्रैक्टिस व्हाट यू लर्न। जो आपने सीखा है, जो आपने पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। लोग ज्यादातर क्या करते हैं, आगे दौड़ पीछे छोड़। मतलब क्या है, वो आगे जाते रहते और जो पिछला टॉपिक है उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। ये सबसे बड़ा कारण है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। आप देखते हो 6 महीने में, 3 महीने में आप सिलेबस कंप्लीट कर देते हो, उसके बाद दोबारा से जब बुक्स उठानी होती है फिर से आपका 50% माइंड ब्लैंक हो जाता है, फिर से आपको पूरी बुक्स पढ़नी पड़ती है, फिर दोबारा पूरी बुक्स पढ़नी पड़ती है। इसके कारण आपको कुछ भी 100% कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होती। स्लो करिए, भागना नहीं है, स्लो करिए। या इस एग्जाम बच्चों का खेल नहीं है कि 6 महीने में हो जाएगा या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतनी जल्दी हो जाएगा। नहीं जी, आप अपने माइंड को एक प्रॉपर सेटअप कीजिए कि साल 2 साल का वक्त अपने आप को दीजिए। 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकते हैं, बट अगर आपका फोकस क्लियर है तो आज नहीं तो कल इसको हो जाएगा। मैं नहीं कहता 2 साल हर एक को लगता है, कोई 1 साल में भी कर सकता है, बट जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप बिना प्रैक्टिस के आगे मत जाइए। स्लोली बट प्रैक्टिस, गो स्लो प्रैक्टिस, गो स्लो प्रैक्टिस, लर्न प्रैक्टिस, लर्न प्रैक्टिस। तो आपने ये करना है। दोस्तों, आज का 6 पावरफुल ट्रिप है, फॉलो कीजिए, फॉलो करिए उन सब इंसान को, जितने भी लोग आईएएस ऑफिसर बने हैं उनकी जीवनियां पढ़िए, उनको फॉलो कीजिए। उन्होंने कैसे पढ़ाई की थी आप वैसे ही पढ़ने लग जाइए। कितने घंटे वो पढ़ते थे आप वैसे ही पढ़ने लग जाइए। उनसे बात करिए, अगर आपको बात करने का मौका मिल रहा है उनसे ज्यादा से ज्यादा बात करिए। उनके माइंड को पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश करिए वो कैसा सोचते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, किसी के जैसा बनने में कोई बुराई नहीं है। दोस्तों, कोई भी ब्रिलियंट पैदा नहीं होता, सब प्रैक्टिस करके, कॉपी करके उसके बाद ब्रिलियंट बनते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं। तो दोस्तों, फॉलो कीजिए अपनी स्ट्रीम के जितने भी टॉपर्स हैं उनको सबको फॉलो कीजिए। दोस्तों, कॉपी करिए ज्यादा से ज्यादा, और इस टॉपिक पे डिटेल में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। इसीलिए अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सारी जबरदस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल पाए। दोस्तों, आज की 7th पावरफुल टिप है 1991 रूल। अब आप कहोगे सर ये 1991 रूल क्या है? दोस्तों, हमेशा ऐसा होता है कि कोई एक सब्जेक्ट आपको बहुत तंग कर रहा होता है, एक सब्जेक्ट में आपको बहुत डिफिकल्टी आ रही होती है। तो आज के बाद जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी दे रहा है उसको दिन के पहले 90 मिनट दीजिए। पहले 90 मिनट उस सब्जेक्ट को देना है जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है, और अगले 90 डेज तक सेम प्रोसीजर करना है। पहले दिन के 90 मिनट नेक्स्ट 90 डेज के लिए एक ही सब्जेक्ट को देना है। इसे बोलते हैं 90-91 रूल। और देखना दोस्तों, जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लग रहा था वो आपको आसान लगेगा, मिराकल्स होने लगेंगे, और उसके बाद आप खुद फाइंड करोगे कि ये सब्जेक्ट जो मैं आज तक डिफिकल्ट मानता था या मानती थी, ये तो बहुत इजी सब्जेक्ट है। दोस्तों, 8वीं पावरफुल टिप है 25-5-4-25 रूल। अब आप कहोगे ये क्या है 25-5-4-25 रूल? दोस्तों, एक रिसर्च में पाया गया है कि ह्यूमन माइंड 25 मिनट से ज्यादा एक साथ कंसंट्रेट नहीं कर पाता एक टॉपिक पे। तो आपको 25 मिनट्स के बाद रेस्ट देना है माइंड को। 25 मिनट्स के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है, और ये जो 5 मिनट्स के ब्रेक में आपने स्टडी के बारे में नहीं सोचना। आप अपने दोस्त से बातें कीजिए, अपने पेरेंट्स से बातें कीजिए, आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है आप वो सॉन्ग सुनिए। मतलब स्टडी के बिल्कुल हटके आपने कुछ भी करना है, 5 मिनट की ब्रेक लेनी है, फिर उसके बाद दोबारा से 25 मिनट्स पढ़ना है, फिर 5 मिनट्स की ब्रेक देनी है, और ये 4 बार आपने ऐसा ही करना है। 25 मिनट्स पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट्स स्टडी, 5 मिनट ब्रेक। 4 बार करने के बाद अब फिर 25 मिनट का ब्रेक देना है, 25 मिनट्स का ब्रेक देना है। 25 5 ब्रेक 4 टाइम्स कर लिया, देन 25 मिनट्स का ब्रेक।
अब ये करने के बाद फिर से आपने उसी रूल को दोबारा से फॉलो करना है, 25 5 4 25। जब तक आप पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, 16 घंटे पढ़ रहे हो, इस रूल को अप्लाई करना है। दोस्तों अगर ये करोगे तो देखना मिराकल्स होने लगेंगे। आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो आपको 2 घंटे 3 घंटे पढ़ के उसके बाद आप कहते हैं मेरी सिटिंग कैपेसिटी नहीं है, मेरा सर दर्द होने लग जाता है, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, इस रूल को अगर फॉलो करोगे तो सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी और पढ़ाई आपके ज्यादा माइंड में घुसेगी और आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। दोस्तों 9th पावरफुल टिप है, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए अपना, कॉन्फिडेंस इंक्रीज कीजिए। दोस्तों अक्सर लोगों में देखा है कॉन्फिडेंस की कमी होती है। कॉन्फिडेंस इंसान का सबसे बड़ा गहना होता है। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है या कॉन्फिडेंस कम है तो आप कभी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि आप ये सोचिए कि अगला आईएएस ऑफिसर आप ही बनने वाले हो। ये कॉन्फिडेंस हर एक इंसान के पास होना चाहिए। दोस्तों कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सिंपल तरीका है पब्लिक स्पीकिंग। आप पब्लिक में बात करिए, आप 10 लोगों के सामने बात करिए, 20 लोगों के सामने बात करिए, जहां भी आपको मौका मिले 10-20 लोगों के सामने बात करने की कोशिश करिए। जब भी आपको स्टेज मिले आप उस पर परफॉर्म कीजिए। आप कहीं भी कुछ नहीं आपको मिल रहा है तो आप शादी में जा रहे हो, किसी फंक्शन में जा रहे हो, कोई रिलेटिव आ गया, उनसे छोटी छोटी बातें करिए, उनका नाम पूछिए, क्या काम कर रहे हैं, ये छोटी छोटी करते 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 आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अपनी बात आपको रखनी आएगी कि कैसे अपनी बात रखनी है, और जब कॉन्फिडेंस आपको होगा तो हर चीज में आप परफेक्शन करेंगे। सो दोस्तों ये 9 टिप्स फॉलो करके आप सिर्फ आईएएस एग्जाम नहीं बल्कि अगर आप रेलवे एग्जाम दे रहे हो, आप बैंक एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप हर एक एग्जाम क्लियर कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जल्द एक अनदर जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।